आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हिंदी में रचनाएं हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ ली जाती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बड़ी बारीकी से हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूरदास जी की रचनाओं की, तो सूरदास जी की रचनाओं में आपका क्या क्या आता है? सूरदास जी की रचनाओं में सुर सागर आता है, सुर सरावली आता है, साहित्य लहरी आता है। सूरदास की रचना कौन कौन सी हो गई? सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। और अगर हम सूरदास जी की भाषा की बात करें तो सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और इन्हें वात्सल रस का क्या कहा जाता है? सम्राट भी कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें तुलसीदास जी की रचनाओं की, तो तुलसीदास जी की रचनाएं क्या हो जाएंगी? रामचरितमानस हो जाएंगी, बरवे रामायण हो जाएगी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, ये सभी क्या है? तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती हैं। इसके साथ साथ कभी कभी कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु, पार्वती मंगल, बरवय रामायण और जानकी मंगल, ये भी क्या है? कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगर हम इसी प्रकार बात करें कबीर दास जी की रचनाओं की, तो साखी सबद रमैनी क्या है? साखी सबद और रमैनी क्या है? कबीर दास जी की प्रमुख भाषाएं हैं। और कबीर दास जी के बारे में अगर हम जाने तो कबीर दास जी का जो मेन साखी सबद रमैनी है, उसका मेन संग्रह क्या है? बीजक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत मालिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगर हम अखरावट की बात करें तो ये भी मालिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आखिरी कलाम कई बार पूछा जाता है कि आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो मालिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में से एक है। इसी प्रकार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर 25 किसकी रचना है? भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो ये क्या है? सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं में एक है। कौन कौन सी? भ्रमर गीत और आपका सूर 25, ये किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की रचना है। अगर हम बात करें पार्वती मंगल की, जानकी मंगल की, ये क्या है? आपकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक इसी प्रकार कभी कभी पूछा जाता है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी लाल जी की रचना है। और अगर हम बात करें श्रृंगार मंजरी की, तो श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि जी की रचना है। इसी प्रकार वनाष्टक, वनाष्टक किसकी रचना है? श्रीधर पाठक जी की रचना है। और इसी प्रकार प्रेम वाटिका, सुजान रसकान और आपका रहीम सतसई, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? रहीमदास जी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात करते हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आपका क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा। ममता के बाद आप आ जाइए आंधी, लहर, झरना, कामायनी, ये किसकी रचनाएं हैं? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ममता, ये सब किसकी रचनाएं हैं? आपकी जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। अगर हम इसी प्रकार बात करते हैं मीराबाई जी के विषय में, तो नारसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, ये किसकी रचनाएं हैं? मीराबाई जी की हैं। कौन कौन सी? राग गोविंद, गीत गोविंद और इसके बाद क्या होगा? नारसी जी का मायरा, ये आपकी मीराबाई जी की रचना है। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सुदामा चरित की, जो कि बहुत ही अच्छा चरित्र है सुदामा जी का, यहाँ पर सुदामा चरित बताया गया है, जिसमें जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी द्वारका जाते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। तो सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचनाओं में से श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसी प्रकार प्रेमाश्रु किसकी रचना है? अब प्रेम से संबंधित जितनी भी रचना है, जैसे प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम माधुरी हो गया, प्रेम तरंग हो गया, प्रेम सरोवर हो गया, और प्रेम मल्लिका हो गया, प्रेम प्रलाप हो गया, बंदर सभा हो गई, ये सभी रचनाएं जो आपकी मानी जाती हैं। एक रचना और आपकी है, ये है विजय बल्लवी बल्लरी। ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और भारत दूरदर्शा भी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें
गंगा अवतरण की, उद्धव शतक की, गंगा लहरी की, ठीक, वैदेही, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? आपकी जगन्नाथ रत्नाकर जी की प्रमुख रचनाओं में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। मैथिली शरण जी की श्रेष्ठ रचनाओं में साकेत को स्थान दिया गया है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण जी की रचना है। इसी प्रकार पंचवटी भी क्या है? आपकी मैथिली शरण जी की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है। शकुंतला, शकुंतला भी क्या है? आपकी मैथिली शरण जी की प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। चोखे चौपदे, रस कलश, प्रिय प्रवास, ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रमुख जो है रचनाओं में गिनी जाती है। तो ये क्या थी? आपकी महत्वपूर्ण, जो हिंदी में कभी कभी क्या पूछ ली जाती हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं, वो थी। इसी प्रकार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चित्राधार, चित्राधार किसकी रचना है? तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। उर्वशी भी क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में मानी गई है। अनामिका किसकी रचना है? अनामिका आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाओं में से एक है। कुकुरमुत्ता भी क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, निराला जी की कविताओं में से एक मानी जाती है। इसी प्रकार पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। चींटी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चंद्रलोक में प्रथम बार किसकी रचना है? आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसी प्रकार अगर कहा जाए दीप शिखा, निर्जा, निराहार, दीप शिखा, यामा, ठीक है, सप्तपर्णा, रश्मि, ये सभी, संधनी, ये सभी क्या है? प्रमुख रचनाएं महादेवी वर्माओं की रचनाओं में मानी जाती हैं। कौन कौन सी? निर्जा, निराहार, यामा, रश्मि, और इसके बाद संधनी, सप्तपर्णा, ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी? उर्वशी हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, हुंकार हो गई, और इसके बाद नीम के पत्ते हो गई, और इसके बाद ये क्या है? आपकी प्रमुख रचनाएं किसकी मानी जाती हैं? बापू, बापू भी क्या है? प्रमुख रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या है? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, और हुंकार है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आंगन के पार की, कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचनाएं हैं? आपकी सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो झांसी की रानी समाधि, ये बहुत ही आपने सुना होगा। झांसी की रानी की समाधि रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं में से एक मानी जाती है। चित्ररेखा आपकी राम कुमार वर्मा जी की रचनाओं में एक मानी जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग, आपने जाना होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रचनाएं लिखी हैं वो स्वदेश प्रेम से संबंधित लिखी हैं। तो जलियांवाला बाग हो गया, और इसके बाद झांसी की रानी समाधि हो गई, फिर हो गया चित्राधार हो गया, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका कुणाल, नहीं, आपका बात करते हैं अगर हम स्वदेश के प्रति, ठीक है, ये सभी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार आपने नाम तो सुना होगा अमिताभ जी बच्चन जी के पिताजी का नाम, ठीक है, तो उन्होंने भी इलाहाबाद में जन्म लिया था और बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, जैसे मधु कलश हो गया, ठीक है, मधु कलश के बाद मधुशाला हो गया, मधुशाला के बाद आपका क्या हो गया? यामिनी हो गया, ठीक है, और नील का निर्माण फिर महत्वपूर्ण रचना है। ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती है। और क्या भूलूं क्या लिखूं, ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपकी नींद के बादल, ये किसकी रचना है? केदारनाथ जी की है। धरती की बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। और सबसे महत्वपूर्ण रचना एक और है, संसद से सड़क तक, ये किसकी रचना है? आपकी सुदामा पांडे धूमिल जी की रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसी प्रकार कभी कभी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है। इंडिका की रचना किसने की है? तो मेगास्थनीज ने क्या की है? इंडिका की रचना की है। ठीक, तो फिर इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ये सब विज्ञान में पूछी जाती हैं। तो डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों का विकास नामक पुस्तक।
इसी प्रकार अगर हम लैमार्क की पुस्तक का नाम का बात करें तो लैमार्क की पुस्तक क्या है? लैमार्क की पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी। इसी प्रकार मेरी आत्मकथा किसने लिखी है? मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक, मेरी वसीहत, वसीहत किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। कभी कभी पूछ लेता है कि लाल किताब क्या है, ठीक है, नहीं आपका क्या है, तो ये क्या है, इस प्रकार की तमाम किताबें हमारे इतिहास में। अब अगर हम बात करते हैं, आपका महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने की है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? आपकी तुलसीदास जी ने की है। इस प्रकार की रचनाएं हमारे संबंध में देखने को मिल जाती हैं। और इसके बाद आपके अन्य भी महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने समय समय पर क्या किया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ मैं कुछ भाषाएं आपको बता देता हूं और जन्म स्थान। जैसे तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म आपका हुआ था राजापुर चित्रकूट में। सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा मार्ग के पास हुआ था। कहा जाता है ये जन्म से अंधे भी थे। ठीक इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं आपकी जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका वाराणसी में हुआ था। झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनकी शादी झांसी में हुई थी। ठीक इसी प्रकार अगर हम कबीरदास जी के जन्म की बात करें तो कहा जाता है कि इनका जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वहां पर एक लहरतारा जगह है, वो इनके जन्म स्थली के लिए ही मानी जाती है। तो ये क्या है, हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं जहाँ जन्म है और इनकी रचनाएं हैं। वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी कहते हैं, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। जो भी भूल चूक को माफ़ करिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।